कोई भी बुद्ध कथा में किसी की भी अवहेलना नहीं होती है। निश्चिंत रहें कि कहीं वो 2 लाख वाला खर्चा तो नहीं होगा। आप बिल्कुल सोनम शाह की तरफ से आश्वस्त रहें। किसी को भी कार्यक्रम कराना हो आप इस माह के बाद तो हम घर घर जाके गांव-गांव सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि इसमें बुराई होती है तो ये ऐसा इस बुंदेलखंड को क्या पूरा भारत बुद्धमय होना चाहिए, यही मेरी मतलब ये बौद्ध शुरू कब से हुई है? क्योंकि पहले आप तमाम मतलब थे धर्मों में थे, अब लेके आपको कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई कि हमें पूरा बुंदेलखंड बौद्धमय बनाना है, पूरा भारत ही बौद्धमय होना चाहिए? आपको ही नहीं रहे। हम तो बराबर आए कंटिन्यूअस, बिल्कुल बिल्कुल वो सबको लेकर आए। जी हाँ दर्शकों नमस्कार, बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम अपने ही जनपद में मौजूद हूँ, जो मेरा जिला पड़ता है जालौन, जो बुंदेलखंड में आता है। तो हम आपको बता दूं जनपद जालौन में अभी इस समय बौद्ध कथा चल रही थी, जो कौंच तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम लौना पड़ता है। इस ग्राम में जो है बौद्ध कथा चल रही थी, बहुत ही अच्छी कथा यहाँ पर चल रही थी। तो ये समस्त जो हमारे साथ जो सभी लोग खड़े हुए हैं ये लोग आयोजक हैं, और जो हमारी दीदी माननीय साक्य सोनम बौद्ध जी है, इनके द्वारा ये जो कथावाचक माननीय सोनम बौद्ध जी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे जनपद में आपका स्वागत है, और आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो आप यहाँ पर 7 दिन आपने कथा की, तो लोगों का क्या स्वभाव रहा आपके लिए, पहले ये बताएं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल बुंदेलखंड दर्शन न्यूज़ में जो आपने मुझे आह्वान किया। और आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि जो यहाँ की जो बुद्ध कथा ग्राम लौना में जो मुझे ये कहने का अवसर मिला, तो बहुत बहुत आभार यहाँ के दर्शकों ने और श्रोताओं ने। यहाँ की जो आयोजक टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस बुद्ध कथा में सहभाग किया, अच्छे से इस कार्यक्रम को शुरुआत से लेके और विराम तक सफल होने के लिए अच्छे से आयोजन किया। यही मैं कहना। यदि एजुकेशन के बारे में पूछिए तो आपकी एजुकेशन क्या है, मतलब पढ़ाई मतलब क्या? एजुकेशन मैंने म्यूजिक से एमए किया है। अच्छा जी। जैसे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको बौद्ध कथा करनी थी? आप पढ़ाई भी की है आपने, तो कोई सर्विस वगैरह कर सकती थी, जॉब कर सकती थी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको बौद्ध कथा कहनी चाहिए और लोगों में सुधार आना चाहिए? तो ये आपको कहाँ से शुरुआत हुई प्रेरणा की? आप ये प्रेरणा मुझे मेरे घर से मिली है, मेरे माता पिता से मिली है। क्योंकि मेरे माता पिता बचपन से ही एक क्रांतिकारी विचारधारा के रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे उनसे प्रेरणा मिली। और शौकीन मैं गायन की शुरुआत से हूँ। स्कूली शिक्षा होती है बच्चों की, तो कविताएं सुनाते हैं और सब करते हैं। और उसके बाद मैंने प्रयास किया और समाज की मोहब्बतें मिली, तो मेरे अंदर भी एक ये भाव जगा कि समाज की जो स्थिति है, समाज में जो वर्तमान जो भारत की परिस्थितियां हैं, निश्चित ही यहाँ के लोगों को जो परिस्थितियां हैं उन्हें किस तरह से लोगों के बीच रखें। तो मुझे संगीत का माध्यम ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि शायद इस तरह से हम अपने लोगों के बीच में जाकर के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के हित की हम आवाज़ उठा सकते हैं। मैं लिखना सीख गई हूँ, बोलना सीख गई हूँ, और तो क्यों ना हम लोगों के बीच में जाकर के लोगों के बीच में ये वो तथागत बुद्ध और श्रमण संस्कृति के जो भी विचारक हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा लोगों के बीच में मैं रख सकती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये अफवाह भी फैलाते हैं, सही है या ये तो हम नहीं कह सकते, कि जो बौद्ध कथा होती है जो इसमें हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। तो मतलब क्या है कि हिंदू धर्म का या हिंदू देवी देवताओं का इसमें अपमान होता है? कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, तो सत्यता क्या है इसमें? मतलब जो बौद्ध धर्म की बौद्ध कथाएं होती हैं उसमें क्या है, असली सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, ऐसा अफवाह तो कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं भी फैला सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। आपको सोनम शाक्य की जहाँ भी बुद्ध कथा होती हो, आपको देखना चाहिए कि बुद्ध कथा में क्या हो रहा है। अफवाह कोई कुछ भी फैला दे, कोई भी कह दे कि वहाँ सिंह है, कि वहाँ हाथी, आपको देखना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी बुद्ध कथा में किसी की भी अवहेलना नहीं होती है, लेकिन जिसे कांटा लगा है वो अपना कांटा तो निकालेगा ना। अब आपको दर्द किसी और को हो रहा है तो ये उनकी कमजोरी है, उन्हें अपने आप को ठीक करना चाहिए कि उन्हें मेरी पीड़ा से उन्हें दर्द हो रहा है। और रही बात अवहेलना की, तो भगवान बुद्ध ने करुणा, मैत्री, समता, ममता, मानवता, न्यायबंधता, मुदिता का संदेश दिया है। यहाँ पर उन्होंने कभी भी किसी को तोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने सबको जोड़ने की बात की है।
अच्छा, हमने ज़्यादातर देखा है चाहे वो राम कथा हो या किस कथा हो, उसमें एक जो कथावाचक होता है उनकी एक आय होती है, मतलब उनका एक कहता है कि हम 2 लाख रुपए लेंगे या 3 लाख रुपए लेंगे तभी हम मतलब कथा कहेंगे। ये उनका होता है कि ये दान दक्षिणा होता है। तो जैसे कोई गरीब है वो बौद्ध कथा कराना चाहता है तो उसके लिए आपके द्वारा मतलब क्या सहयोग राशि होती है, मतलब जो आप लोगों का होता है, आप लोग इतनी टीम में रहते हैं तो मतलब कितना खर्च आएगा लगभग अगर कोई कराना चाहे? नॉर्मल खर्चा कोई खास खर्चा नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो उनका आराम से कार्यक्रम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें कि कहीं वो 2 लाख वाला खर्चा तो नहीं होगा। आप बिल्कुल सोनम शाह की तरफ से आश्वस्त रहें। किसी को भी कार्यक्रम कराना हो आप कांटेक्ट करें, आपका कार्यक्रम अवश्य होगा। आपका पूरा पता क्या है जो लोग आपसे मिलना चाहें, मतलब या आपसे संपर्क करना चाहें, कोई कथा कराना चाहता है या ऐसा हाँ, कोई? तो पूरा पता है मेरा, ग्राम कल्होर है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है। जी। और आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर जो पड़े हुए हैं। अच्छा, महिलाओं में किस प्रकार की मतलब जागृति आनी चाहिए, क्योंकि पुरुष भी कथा सुनते हैं, महिला भी सुनती हैं, तो ऐसा हम लोगों को या सभी लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों में और जल्दी से तेजी से जागरूकता फैले? तो क्या प्रयास करना चाहिए? आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, जी। समाज में जिन लोगों के पास पावर है कि वो समाज को बदल सकते हैं, हम सभी लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे ये जागृति के कार्यक्रम, जिससे ये बुद्ध कथा, जिससे ये सभाएं होती रहें। बस यही है कहना मेरा। एक और है कि कुछ लोग कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध जैसे कुशवाहा समाज से आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ये उन्हीं के देवी देवता हैं। तो लगभग सब महापुरुष सभी के होते हैं, तो लगभग सभी लोगों को इनकी मतलब वो कथाएं करानी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं कि एक ही जाति के हों। देखिए ऐसा है, जाति विशेष का जो एक तबका है, उन्हें लगता है कि हम जाति की बात करके इन संगठित लोगों को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सभी प्रकार के लोगों को ये धर्म कल्याणकारी विद्या सिखाई है। वो केवल एक जाति के नहीं हैं, क्योंकि जाति की अगर बुद्ध कथा में कभी बात की जाती है तो सिर्फ इसलिए की जाती है कि कांटे से कांटा निकल जाता है। तो अगर मेरे माध्यम से कोई बुद्ध कथा में अगर कोई जाति की बात होती है, कोई महापुरुष किस जाति का है, कहाँ से किस वंश में जन्म लिया और क्या संबंध है उसका, तो मेरा उद्देश्य बस इतना ही होता है कि कांटे से मैं कांटा निकाल लूँ और जाति को छोड़ दिया जाए। क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कहा, जो आपके संघर्ष में सहभागी है आप उसकी जाति ना पूछें। तो आपको केवल अपनी विचारधारा पर काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध की विद्या लंका, बर्मा, चीन, श्याम, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया के न जाने कितने लोग अपना रहे हैं। अगर वो जातिवाद में बंधे हुए होते तो भगवान बुद्ध की विद्या केवल भारत में ही होती, जातिवादी लोग अपनाते। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहना है कि बुद्ध धम्म जाति से बहुत ऊंचा है। आप ये बाड़ा तोड़ें और घुस कर के देखें, उन्हें समझ के देखें, जान के देखें, पहचान के देखें। अभी तक आप लगभग कितनी कथाएं कह चुकी हैं आप अभी तक? लगभग हो गया होगा 60-65 बुद्ध कथा मैंने कर ली हूँ। हम ममता सिंह कुशवाहा हमारा नाम है, समाजवादी पार्टी बिलोंग करती हूँ। समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव पद पर हूँ। मेरा गांव तीतरा खलीलपुर है और वर्तमान निवास कोंच है। आज जो यहाँ बौद्ध कथा चल रही थी आपके गांव के नज़दीक में, तो आपने जो सहयोग किया है, तो लोगों के भीड़ भाड़ देख के आपको क्या लग रहा है कि एक आने वाले समय में कितनी तेज़ी से ये बौद्ध धर्म का प्रचार होगा और लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं? कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, ये बुद्ध कथा एक माध्यम है, गांव-गांव पहुंचाएंगे। इससे हमारी महिलाओं को हम घर घर जाके अपने गांव में ही बुद्ध कथा कराएंगे। इस माह के बाद तो हम घर घर जाके गांव-गांव जाके महिलाओं को प्रयास करके महिलाओं को बुद्ध कथा जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, और जो पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक क्लब एक संगठन चल रहा है और जिला जालौन के जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र कुशवाहा एडवोकेट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका बुंदेलखंड दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है इस कथा के माध्यम से कि आप इसमें कितना सहयोग करेंगे? इसमें प्रचार की बात हो या कोई भी बात हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करते हैं, और इस कार्यक्रम में भी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बुद्ध कथा एक समता समानता का प्रतीक है और इन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, जैसे आपने अभी पूछा था। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, जो भी इसको सुनता है
वो एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने का इच्छुक जरूर हो जाता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि इसमें बुराई होती है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की। हाँ, अपना उदाहरण देके उसके मन में जो बुराई पैदा कर रखी है उसने, उसको हटा ज़रूर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है ये। आने वाले समय में, आज तो खैर नहीं है इतना, लेकिन आने वाले समय में पूरा विश्व बौद्धमय होगा, ये उनके विचारों में है और उनके विचारों को सभी एक दिन मानेंगे। तो जैसे अभी हमारे कुछ महापुरुष हैं और यहाँ पे बहुत सारी प्रतीक लगे हुए थे उनके, उनमें से जैसे ज्योतिबा फूले हैं और बहुत सारे महापुरुष लगे हुए थे। कबीरदास जी थे, उन्होंने भी अपने शब्दों में कितनी अच्छी बात कही है। इससे भी लोग अगर सीखते नहीं हैं तो वो उनकी कमी है। उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपने प्रवचन कह रखे हैं। लोगों को सीखना है, सीखने की ज़रूरत उन्हें है और सिखाने की ज़रूरत हमारे महापुरुषों ने पहले ही कर रखी है। तो इसके जो है बुद्ध कथा में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक मोटी पर्दा को इतने क्षण शब्दों क्षण समय में हटा देते हैं, जिससे लोग जो अंधकार से प्रकाश की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ तो सम्राट अशोक क्लब के जनपद जालौन के संरक्षक महोदय माननीय जहार चाचा जी जो जनपद जालौन के संरक्षक हैं सम्राट अशोक क्लब के, तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पत्रकार महोदय, आपको नमो बुद्धाय। आप भी सम्राट अशोक क्लब के मीडिया प्रभारी हैं, जिला मीडिया प्रभारी, सबको नमो बुद्धाय। ये आज लोना में जो समापन हुआ है बुद्ध कथा का, 15 तारीख से 21 तारीख तक चली, उसमें बहुत अच्छा यहाँ सभी का सहयोग रहा, पूरे गांव का सहयोग रहा। और आपने अभी सोनम जी से थोड़ा प्रश्न किया था कि एक जाति उसमें भगवान बुद्ध शाक्यवंशी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट। तो इसके साथ साथ यहाँ समस्त जिन्होंने बहुजन समाज को जगाया, जिन्होंने दलित, पिछड़े, शोषित लोगों को शिक्षा, समानता, सभी क्षेत्र में काम किया, उन सब ऐसे कई जातियों के महापुरुष थे। इसमें जैसे पेरियर रामास्वामी पाल समाज से थे, प्रजापत समाज से थे, छत्रपति साहू जी कुर्मी समाज से थे, ललन सिंह यादव यादव समाज से थे, कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से थे। तो ऐसे तमाम महापुरुषों को हम लोगों ने यहाँ सबका समन्वयत किया, क्योंकि कोई एक जाति की विशेष की यहाँ बौद्ध कथा नहीं थी। और हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय ठेकेदार शिव कुमार कुशवाहा जी ने इस कार्यक्रम को काफ़ी तरीके से ढंग से कराया, हम सब लोगों का सहयोग रहा और सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय। साथ इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और इनका एक लक्ष्य है। इनसे हमारी जब फ़ोन से बात होती है तो इन्होंने हमसे कहा था कि अगली कथा आपके ग्राम में होगी, और इनका एक संकल्प है कि मुझे पूरा बुंदेलखंड मुझे बौद्धमय बनाना है। तो ये सबसे बड़ी मुझे खुशी की बात है और आज हम उनके पास मौजूद हैं और इनका मुद्दा है। पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आप आए और हमसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा नाम शिव कुमार कुशवाहा, ठेकेदार, पूर्व प्रधान लोना सिकरी और पूर्व अध्यक्ष तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्था जनपद जालौन, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जनअधिकार पार्टी जनपद जालौन, और पेशे से मैं ठेकेदार भी हूँ, व्यापारी हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि इस बुंदेलखंड को क्या पूरा भारत बुद्धमय होना चाहिए, यही मेरी आशा है। अच्छा, पहले आप मतलब ये बौद्ध शुरू कब से हुई है? क्योंकि पहले आप तमाम मतलब थे धर्मों में थे, अब लेके आपको कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई कि हमें पूरा बुंदेलखंड बौद्धमय बनाना है, पूरा भारत ही बौद्धमय होना चाहिए? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मुझे प्रेरणा मिली है, मेरे नाना जी थे रामनाथ बौद्ध जी जी ठीक, और वो भिक्षु थे जी जी। उस समय उनको जो है रोटी नहीं मिलती थी, कहीं भी समाज में जाते तो क्या, लेकिन उस समय की बात है कि मतलब बहुत संघर्ष किया उन्होंने। जब वो ख़त्म हो गए तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे नाना बिल्कुल सही दिशा पर चल रहे थे, मैं गलत दिशा पर था। उसी दिन से मैंने प्रण किया है कि उनके कारवां को आगे बढ़ाएं।
अच्छा, उस धर्म में थे, इस धर्म में मतलब उसमें क्या कठिनाई थी, इसमें क्या सरलता? आपको उसमें कठिनाई ये थी कि सर्वप्रथम महीने में कम से कम 500 रुपये खर्च होते थे। जी जी जी। और इसमें एक साल में 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अब ये खर्च की बात बताऊं कैसा होता है। अगरबत्ती लगाते हैं, कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं गुड़ चढ़ाते हैं, खाता कोई नहीं है, बेवकूफ़ बनाते सबको। हाथों में कलावा बांध देते हैं, कहीं जो है 1100 दो, कहीं 51 दो, कहीं 21 रुपये दो। कि इस धर्म में 1 भी रुपये खर्च नहीं होता है और हम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, आप ये जनपद जालौन में आप मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप बौद्ध कथा करा रहे हैं, आपने अभी आपने अपने खुद के ग्राम में सिकरी में कराई थी जी, और जी। ये आपके माध्यम से ये लोना में हो रही है, तो लगभग और भी आपका प्रयास है कि जनपद जालौन में कई गाँव में कथा हो, तो आपको क्या लग रहा है लोगों की भीड़ भाड़ देख के, लोगों के सहयोग के देखते कि ये कारवा कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? देखो पत्रकार महोदय, जी जी। कारवा तो बढ़ रहा है जी, लेकिन लोग निकल नहीं रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि जो आवाज़ जाती है जिस गांव में मैं कराता हूं, जी जी जी। तो कम से कम 350 किलोमीटर इधर, 350 किलोमीटर उधर। जी जी। अब ये कहेंगे लोग कि 350 किलोमीटर तो बहुत हो जाता है। भाई क्योंकि एक दूसरे से जो चर्चा हो रही है जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जो है तेजी से जा रही है। जी, जी। और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द बौद्धमय होने वाला है और इस पर मनवाद जो है बहुत पीछे लगा हुआ है कि इसको आगे कारवा को न बढ़ने दिया जाए। अच्छा, और जो आपके ग्राम, आपके जनपद जालौन में जो इटावा से मैनपुरी से पधारी सोनम साकी जी और समस्त लोग पधारे, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए? इन लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी जी जी। कि इन्होंने जो पहले ग्राम सिकरी में आए थे, जी जी जी। सबसे पहले तो ये ब्रजलाल कुशवाहा जी जयसारी वालों के यहाँ मुझे मिले थे। जी, जी, जी। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जी जी जी। जब मैं पहुंचा, जी, जी। जब तक कथा खत्म हो चुकी थी, जी। इसके बाद मैंने ब्रजलाल जी से नंबर लिया, इनसे संपर्क किया और इनसे जब कथा मैंने करवाई गया और मैंने सच्चाई जानी। जी, जी। जब से हमारा स्नेह है इस बेटी के लिए, है सब लोगों को बड़े दिल से मैं चाहता हूँ, बराबर बात होती रहती है और मैं आशा करता हूँ जी, जी। कि हमेशा जो भी ये बुद्ध कारवा बढ़ाएंगे, जी, जी। हम दोनों मिलकर के बढ़ाएंगे। जी जी। तो ये हम आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये समस्त टीम है और हम भी ये प्रयास करेंगे कि जनपद जालौन में नहीं, बुंदेलखंड में अगर आसपास कहीं भी कथा होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपको विश्वास दिलाते जहां भी कथा होगी तो आपको ये कथा सारी इसी चैनल पर आपको कथा दिखाई जाएगी। तो चाचा भी, तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप भी बिल्कुल कहेंगे? हाँ, आपका पहले परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। नमो बुद्धाय। जी जी। हम परशुराम कुशवाहा जी हैं, जी जी तीतरा से हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कथा हमने सिकरी भी देखी है जी जी। और यहाँ भी सुनिए। और यहाँ तो हमने बहुत प्रयास किया है। हाँ, कई गांव गए बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो भीड़ जुटाई है तीतरा से, जी, जी। खुआ से, हाँ। तीतरा की भीड़ अधिक मिली। हाँ। हमको तो मतलब ये कथा से अघा ही नहीं रहे। हाँ, हम तो बराबर आए, कंटिन्यूअस, बिल्कुल बिल्कुल। और सबको लेकर आए। हाँ। अभी अभी हमारे घर से भी चली गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हमें तो बहुत कथा से आनंद है अच्छा, और इसको आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। और